नमस्ते बंधुओं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि श्री राम को सबसे पहले कौन से ऋषि मिले। अब इसकी दूसरी कड़ी यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज श्री राम किसके दर्शन करते हैं, कौन से ऋषि के आश्रम में वो पहुंचते हैं और वो व्यक्ति कौन है। वो स्पेशल व्यक्ति है और उसके ऊपर बहुत से प्रश्न उठने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो देखते हैं 55वां सर्ग अयोध्या कांड का। उस आश्रम में रात भर रहकर, या उस आश्रम से मतलब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। और वो वहां से निकल चुके हैं, रास्ता पार कर रहे हैं और रास्ते में तरह तरह की बातचीत करते रहते हैं। और वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रभावित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़ गए कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्होंने उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार कर दिया। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्यशाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती, कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी बेड़े पर रख दी। अब यहाँ पे स्पष्ट होता है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ क्या क्या सामान था वनवास के दौरान। तो यहाँ पर सीता के पास आभूषण थे, वस्त्र थे, जो वो अयोध्या से अपने साथ लाई थी। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बड़े बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इसी तरह वो नदी पार कर लेते हैं। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंड की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। आगे एक विचित्र रहस्य उद्घाटन होने वाला है। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वो विचित्र घटना क्या है जो कईयों की धारणाओं को खंडित कर देगी, आइए वो आगे पढ़ते हैं। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। लक्ष्मण सोए हुए थे, उन्हें धीरे से किसने जगाया? श्री राम ने। आज तक बहुत से लोगों की यह धारणा थी, इधर लक्ष्मण जागते रहे 14 वर्षों तक और उधर अयोध्या में उर्मिला सोती रही। तो ये जो धारणा बनी हुई है, ये कहाँ से आई? पता नहीं, कथाकारों से आई या किसी और पुस्तक में इसका वर्णन होगा, परंतु यहाँ स्पष्ट थे। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में साफ साफ कहा गया कि लक्ष्मण सो रहे थे। वो रात पूरी उन्होंने सोकर बिताई। चलो, ये तो रहस्य उद्घाटन हुआ और एक नवीन जानकारी आपको मिली। और आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या है। शत्रु को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले रुक, पिक आदि जंगली पक्षियों का करलब सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। तो ये लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। साथ यही हमारा वास स्थान होने योग्य है, हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया तथा सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है,
आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने की को मेरा जी चाहता है। श्री राम का ये बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जब श्री राम वन को गए थे तब वो पहले भरद्वाज से मिले प्रयाग में, उसके बाद चित्रकूट में मिले वो वाल्मीकि से, यानी शिष्य और गुरु दोनों से वो मिल चुके हैं। परंतु दोनों को ये बात पता ही नहीं कि जब वो वापस लौटे हैं तो क्या क्या हुआ और श्री राम इस समय अयोध्या में राज कर रहे हैं। वाल्मीकि ने जब ये रामायण लिखनी शुरू की थी तो उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाले ही 2 कुमारों को वो सुनाई थी और वो सोचते थे कि ये कथा जो उन्होंने इतनी अच्छी लिखी है अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद होता है 32 वर्णों का, 8 पद वर्णों के 4 पद होते हैं, तो पूरी वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद में है। तो इतनी सुंदर लिखी उन्होंने, वो चाहते थे कि कौन है जो इस कहानी को सबके पास जाकर सुनाएगा। और वो जो लव कुश थे जो उनके आश्रम में रहते थे, उन्होंने ही जाके ये कहानी फिर श्री राम को अयोध्या में उनकी सभा में जाके सुनाई थी। तो यहाँ पर पता लगता है कि वाल्मीकि जिनको त्रिकालदर्शी बताया गया था, उन्होंने नारद से सारी कहानी सुनी और फिर लिखी। क्या वो श्री राम के सारे गुणों को नहीं जानते थे? सिर्फ सुनी सुनाई बात थी कि श्री राम अयोध्या में राज कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कथा लिखी और कथा फिर उन्हीं को सुनाने के लिए 2 कुमारों को भेज दिया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया अयोध्या कांड में भी कि वो 2 राजकुमार कौन थे। उनका उद्घाटन नहीं हो पाया कि वो किसके पुत्र थे, उनके माता पिता कौन थे। तो वाल्मीकि ने यहाँ पर एक तरह के जो शैली अपनाई है, अब पता नहीं ये किताब वाल्मीकि ने ही लिखी है या किसी और ने। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या होता है। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुए देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रों विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग का ये जो 22वां श्लोक है, इसको हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। एर्णेयम मास माहात्म्यम चाली यक्ष्याम है वयम। तो यहाँ पर जो मास माहात्म्यम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया। यह मास का अर्थ है गजकंद नामक कंद विशेष का गूदा है, और वो इसलिए कहा गया क्योंकि इसी प्रसंग में मास का जो एक धारणा बनती थी, हित्वा मुनि वादी मिशम। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें सर्ग के 29वें श्लोक में कहा गया था कि फलानी मूलानी चा भक्षणम बने, और ऐसे ही दूसरे 34 में 49 तथा धर्म मेवा चरित श्यामस्त्राम फूल फलानाशम। यानी एक श्री राम ने कौशल्या को कहा था कि मैं फल फूल खाकर ही वनवास का समय काटूंगा, तो वो मांस का सवाल नहीं उठता। और इसीलिए यहाँ पर जो मासम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो माना जाता है कि कंद मूल के गूदे के बारे में बात हो रही है। और एक मदन पाल निघंटू के हुए हैं, उन्होंने मृग का अर्थ गजकंद किया है, गजकंद। परंतु आपने देखा था 52वें सर्ग अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के 102वें श्लोक में उन्होंने बाणों से प्रहार किया 4 महामृगों पर, और खाया बाद में कंदमूल था। तो वो जो 4 महामृग थे, क्या वो भी कंदमूली थे या गजकंद थे या इसी प्रकार के कोई मूल थे? परंतु बाणों का प्रहार जब किया तो वहां पे हतवा शब्द का प्रयोग हुआ था। आप चाहें तो उस श्लोक को देख सकते हैं, वो पिछली वीडियो में उसका वर्णन भी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाला उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष श्री राम से कहा, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जब कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वस्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है,
समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि, वैश्वदेव कर्म, रुद्र याग और वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों, चैत्यों तथा आयतनों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। यहाँ पर अयोध्या कांड का 56वां सर्ग पूरा होता है। 57वें सर्ग को आगे हम देखेंगे। इसके बाद उनके वहाँ रहते हुए कितने वर्ष बीतते हैं और वहाँ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। पूरी सीरीज देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।